आज का जो हमारा विषय है, शरीर के कामों के ऊपर हम जय कैसे पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज जो तूने विषय दिया है शरीर के काम के ऊपर जीत कैसे पाएं। परमेश्वर, इस समय हम विनती करते हैं जितने भी लोग प्रभु तेरे वचन को इस समय सुन रहे, प्रभु जी होने दे ये वचन को सुनकर प्रभु उस पर चलने पाएं। प्रभु इन्हें आशीष दे यीशु के नाम से। हर एक को जो प्रभु तेरे वचन को इस समय सुन रहे तेरे बलवंत हाथों में सौंप दे, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम निकालेंगे गलातियों 5 अध्याय का 17 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता। बाइबल बताती ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहो वह ना कर सको। यहाँ पर प्रभु का वचन आगे कहता है इसलिए जो कुछ तुम करना चाहो वो करने ना पाओ। यहाँ पर हम देखते हैं आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है आपका शरीर है। और हम पढ़ते हैं 5:18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे जैसे और काम हैं इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो शरीर का काम है, अगर जितनी बातें यहाँ पर गलातियों 5 अध्याय के 19 पद में बताया गया है प्रभु के वचन में, अगर आप ये काम आपके अंदर हैं, आपके जीवन में है, तो आप शारीरिक व्यक्ति हो, आत्मिक नहीं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आज अब तक आप शरीर के चलाए चल रहे हो तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बाइबल बताती है, हम पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय के 16 पद में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीत से पूरी ना करोगे। हमें आत्मा के अनुसार चलना है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने जो अपने वचन में वादा किया, हमें सहायक दिया, पवित्र आत्मा जो सर्वदा हम सब के साथ रहता है। और इस समय जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आप सबके भी साथ है। इसलिए आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के चलाए चलना है। बाइबल बताती है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। बाइबल कहता है कि अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा हमें चलना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 9 अध्याय के 27 पद में पौलुस अपने पत्र में लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ और कूटता हूँ। यहाँ पर बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जो पौलुस अपनी पत्री में पवित्र आत्मा के द्वारा भर कर जो लिखा है, उसने कहा है कि मैं अपने शरीर को अपने वश में लाता हूँ। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जो जिससे हार जाता है वो उसका दास है। अगर मेरे प्रियो, अगर आप शरीर के काम आप पर प्रबल हैं तो आप शरीर के दास बने हुए। बाइबल बताती हमें
किसी और के नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के दास बनना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के दास बनना है। और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति हारता है जो शरीर के अनुसार चलता है। इसलिए मेरे प्रिय, शरीर के जो काम हैं वो शैतान के सारे काम हैं। बाइबल में लिखा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आपके अंदर गलातियों 5 अध्याय में जो शरीर के काम बताया गया है 5 अध्याय 19 पद में, अगर आपके अंदर ये काम है तो इस समय आप पश्चाताप करेंगे। इस समय आप पश्चाताप करेंगे, जांचेंगे इस समय क्या आपके अंदर वो शरीर के काम है जो प्रभु ने कहा, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे जैसे और काम। अगर आपके अंदर जितनी बातें इस समय 5 अध्याय 19 पद में बताया गया, अगर एक भी काम आपके जीवन में है तो मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वो इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे। हम आपके लिए इस समय यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करना चाहते हैं। वो आइए आँखों को बंद करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय हम विनती करते हैं प्रभु, अब तक ये अगर शरीर के चलाए चल रहे हैं तो प्रभु हम मानते हैं इनके जीवन से प्रभु शरीर के काम, वो हर एक काम यीशु के नाम से मिटने होने दे प्रभु, ये आत्मा के चलाए चलने पाए, ताकि परमेश्वर तेरे राज्य के वारिस बनने पाए। ओ प्रभु, शरीर के काम ही प्रभु जी, ओ परमेश्वर जो शैतान के काम है पिता, इन पर दया करे परमेश्वर, तेरी दया इनके ऊपर हो। यदि कोई इनमें से बीमार है प्रभु जी, ये शरीर के काम करने के द्वारा अपने ऊपर रोग बीमारियों को लाए हैं, तो इसी समय प्रभु इनके गुनाहों को प्रभु माफ़ करे, अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले। ओ इसी समय ओ प्रभु का हाथ इस समय आपके ऊपर आ रहा है। ओ भाइयों बहनों, आपके ऊपर आ रहा है। इसी समय प्रभु यीशु आपको छू रहा है। ओ इसी समय छुटकारा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा इस समय कांप रही हैं, वो चिल्ला रही, आपको छोड़कर जा रही है। यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं भाई बहन आत्मा के चलाए चलने पाए। और परमेश्वर जो तेरा वचन कहता है, वो जो आत्मा के चलाए चलता है वही तेरे राज्य के वारिस बनने पाएगा। ओ प्रभु, ये तेरे राज्य के वारिस बनने पाए। शैतान के हर काम इनके जीवन से मिट जा। ओ प्रभु, ये तेरे दास बनने पाए। आशीष दे प्रभु जी। ओ वचन के द्वारा प्रभु जी वो प्रतिफल को लाए। आशीष दे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। शैतान के सारे काम इनके जीवन से प्रभु जी वो कर दिए जाए, इसी समय वो खत्म कर दिया जाए यीशु के नाम में। थैंक यू होली स्पिरिट। वो इस समय आपके ऊपर परमेश्वर की आग उतर रही है। वो शैतान के हर एक काम, शरीर के काम आपको छोड़कर जा रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ने आशीष देने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।